सो अगेन हमारे ईजी लेक्चर सीरीज में एक नई ईजी, ये भी अब नॉर्मल ईजी है। तो अगेन जैसे मैंने बेसिक्स आपको बताई थी कि ईजी के अंदर आपको राइट साइड पे ऊपर इलेक्ट्रोड्स नजर आते हैं जो जहाँ पे आपको नंबरिंग 1 7 3 5 हो, तो मेन लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है। जहाँ पे नंबरिंग में 2 4 6 का वर्ड आए तो वो जो है आपकी राइट साइड ऑफ ब्रेन एक्टिविटी है। तो ये पूरा ब्रेन की एक्टिविटी शो कर रही है। ये हमारे डिस्टेंस है जिसमें 1 सेकंड का डिस्टेंस है। तो इससे पहले बताया था मैंने आपको कि आपने काउंट करनी है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेव्स हैं। तो अगर हम इसको काउंट करें 1 सेकंड के अंदर तो हमें बमुश्किल 1 या 2 वेव्स नजर आ रही हैं। तो ये जो 1 या 2 वेव्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हमारी सबसे स्लो वेव्स होती है वो डेल्टा वेव होती है, और उसकी जो एक्टिविटी है वो 1 to 3 वेव्स के अंदर होती है। तो इसके अंदर 1 या 2 वेव्स आपको नजर आ रही हैं 1 सेकंड के अंदर, तो ये डेल्टा एक्टिविटी में आ रही है। तो पहले हमने बताया था कि जब भी आपके पास डेल्टा एक्टिविटी है जिसका मतलब आपका ब्रेन बहुत स्लो हो गया है, अगर ये पेशेंट क्लिनिकली भी आपका इंसेफेलोपैथिक होगा तो ये ईजी कैरेक्टरिस्टिक है फॉर एंसेफेलोपैथी। तो इस ईजी को हम कहते हैं ईजी शोइंग स्लो बैकग्राउंड विद डेल्टा एक्टिविटी कोरिलेट क्लिनिकली मोस्ट लाइकली द केस ऑफ इंसेफेलोपैथी। अब इसी को अगर आप नॉर्मल ईजी से कंपेयर करें तो ये एक नॉर्मल ईजी वेव फॉर्म है। तो इसके अंदर आपको थीटा एक्टिविटी नजर आ रही है, जिसमें बच्चा सो रहा है लेकिन फिर भी उसके अंदर जो वेव्स हैं वो आपकी 7 to 8, आपके एक ये यहाँ से देखें तो आपका 1 सेकंड बनता है, तो इसके अंदर आपको 5 से 6 वेव्स नजर आ रही हैं। तो ये नॉर्मल थीटा एक्टिविटी है, जबकि इसके अंदर आपकी वेव्स बहुत स्लो हैं जिसको हम डेल्टा एक्टिविटी कहते हैं। तो ये बेसिकली शो करती है कि पेशेंट को कोई इंसेफेलोपैथी है, दैट कैन बी ड्यू टू सम हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, यूरिमिक इंसेफेलोपैथी, सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है उसको, या फिर एपिलेप्सी की वजह से इंसेफेलोपैथी हो सकती है। तो वो सारी चीजें इसके अंदर शो कर रही हैं। थैंक यू।